आपने पढ़ ली। उसके बाद अब आगे एक नेक्स्ट चीज़ जो है वो ये है नमाज में कि आपने जिसके बारे में हम बार बार तलकीन कर रहे हैं कि अब आपने पढ़ना है कुरान का कोई भी हिस्सा। ठीक है, अमूमन तौर पे लोग सूरह इखलास पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद हम उसी को कंसिडर करते अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद। इसका तर्जमा एटलीस्ट आपको आना चाहिए। अल्लाह एक है, अल्लाह ने ना किसी को पैदा किया, ना कोई अल्लाह से पैदा हुआ, अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है। मतलब ये इसका तर्जमा मफ़हूम बनता है ना। तो जब आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह ताला जैसा कोई नहीं है, अल्लाह ताला के शरीक कोई नहीं है, अल्लाह ताला सिर्फ एक है, किसी ने उसको पैदा नहीं किया, उसका कोई बेटा नहीं है, बेनियाज है, उसको किसी की बेनियाज है, ज़रूरत नहीं है। उसको किसी की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला को तुम्हारी नमाज़ों की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझे अल्लाह ताला के सामने पेश होने की ज़रूरत है। प्राइम मिनिस्टर कोई होता है ना, प्राइम मिनिस्टर है, उसको मेरी क्या ज़रूरत है, मुझे उसकी ज़रूरत है यार। कहीं सिफारिश लगवा देगा, कहीं मैं फंसा हूँ तो मेरा मामला सेट करवा देगा। तो इसी तरह अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते, शोखे बन के ये ना करो मैं नमाज नहीं पढ़ता, तुम नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह तुम्हें इस काबिल समझते नहीं है कि तुम्हें जो है वो अपने सामने, मैं किसी से नाराज़ हूँ तो मैं तो नहीं चाहूँगा कि वो मेरे सामने आए। तो अल्लाह ताला तुम्हें इस काबिल समझता ही नहीं है, और वो भी तुम्हारा अपना कसूर है कि तुमने अपने गुनाह ऐसे गुनाह किए हैं कि तुमने अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया। अल्लाह कहता है ये मेरे सामने जो है पेश ही ना हो। तो अपने आप को अपना तज़किया करें, तौबा करें, जो गुनाह आप ऐसे करते हैं उनको अपने आप से साइड पे करें और अल्लाह ताला के सामने हाजिर हों। फिर आप देखें कि आपके हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह कैसे आपकी, मैं ये मुझे समझ नहीं आती कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते और उनका तसव्वुर ये है कि नमाज नहीं पढ़नी, सिर्फ जुमे की नमाज पढ़नी है, उनकी ज़िंदगी है क्या। हमसे भी नमाज छूट जाती है लेकिन हमारा ये तसव्वुर नहीं है। हमसे छूटती है, हमें अफसोस होता है, हम कोशिश कज़ा पढ़ लेते हैं, हम अल्लाह ताला से तौबा करते हैं, हमें अफसोस होता है कि मेरी नमाज रह गई है। हदीस में आता है असर की नमाज रहेगी तो आपकी दुनिया में जो कुछ है वो सारा कुछ ही। फजर की नमाज के बारे में आता है कि दो सुन्नतें क्या हैं, जैसे दुनिया में जो कुछ है वो सबसे बेहतर जो है वो फजर की दो। दुनिया और माफी ऐसे लोग हैं 90 की परसेंटेज से ऊपर ऐसे लोग हैं जो नमाज को कंसीडर ही नहीं करते। मैंने पिछली पॉडकास्ट में भी ये बात की थी, झूठ को गलत समझा जाता है लेकिन नमाज छोड़ने को गलत नहीं समझा जा रहा। मतलब ये, और फिर उस हदीस को बार बार देखें, बहुत ज़रूरत है उस हदीस को देखने की जिसमें अल्लाह ताला के, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मुसलमान और नमाज, मुसलमान और मुनाफिक में, काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है। अब उसका भी जवाब मैं आपको दे देता हूँ कैसे। एक बंदा है वो नमाज पढ़ता है, ठीक है, उसका ईमान रिफ्रेश हो रहा है, वो बुराई से रुकेगा, बेहयाई से रुकेगा, ठीक है, तो वो मुसलमान रहेगा, उसका ईमान ज़िंदा रहेगा, ईमान ताज़ा रहेगा, झूठ नहीं बोलेगा, जुल्म नहीं करेगा, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करेगा, चोरी नहीं करेगा। और एक इंसान है जो कि नमाज नहीं पढ़ता, वो कैसे जो है ईमान वाला रहेगा, उसका तो ईमान ताज़ा ही नहीं हो रहा, वो तो कुरान ही नहीं पढ़ा, वो तो अल्लाह ताला के सामने तस्बीह नहीं कर रहा। तो इसलिए नमाज जो नहीं पढ़ता, मैं तो कहता हूँ यार ये हुकूमत पाकिस्तान को, जो नमाज नहीं पढ़ता, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो नमाज नहीं पढ़ा करता था, जो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने आया करता था, उसको मुनाफिक समझा जाता था। तो आज शनाख्ती कार्ड पे मुसलमान लिखना बहुत आसान है, लेकिन हुकूमत को ये चेक करना चाहिए जो नमाज नहीं पढ़ता उसको थोड़ा वार्न करें कि यार ये शरीयत है, एक हदीस है इसमें। और कुरान में भी जहाँ जहाँ मोमिनीन का जिक्र हुआ है वहाँ पे है वल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम अपनी नमाज़ों की फ़िक्र करते हैं, नमाज़ों में खुशू खुजू है, नमाज को नहीं छोड़ते, नमाज को कायम करते हैं, नमाज के हम यहाँ ज़रिए। पे ना ये नहीं देखते कि नमाज हुक्म किसका है। जब हमें ये क्लियर होगा नमाज हुक्म अल्लाह का है, हमारे खालिक का है, तो जो उसको मना कर रहा है वो तो सीधे सीधा कुफर ही कर रहा है। जब आप अपने खालिक की, अपने मालिक की आप ऑर्डर को आप कह रहे हो कि मैं नहीं नमाज पढ़ता, तो आप तो भाई एक किस्म के आपने कुफर कर दिया, आप इनकार कर यार रहे हो अल्लाह का। ने अगर तुम्हें नमाज का हुक्म दिया है, मुझे नमाज का हुक्म दिया है, थोड़ा ये देखो कि अल्लाह ने क्यों दिया है। भाई तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारा ईमान ताज़ा नहीं रहेगा, ईमान ताज़ा नहीं रहेगा तो तुम मुसलमान कैसे रहोगे। तो ये हदीस बिल्कुल फिट इन बैठती है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज और मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है, नमाज है, नमाज है, नमाज है। अब सारे बैठ के ये सोचें जो जुम्मे की नमाज के अलावा जो 5 नमाजें जो फ़र्ज़ हैं वो नमाजें नहीं पढ़े, पहले तो बैठ के सोचो कि तुम मुसलमान हो या काफिर हो। ये मैं नहीं कह रहा, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इसको अपनी हैबिट बनाएं और इन सीरीज़ के थ्रू नमाज के तर्जुमे को, नमाज की अंडरस्टैंडिंग को समझें। और फिर जब आप नमाज के लिए खड़े होंगे फिर आप देखें कि नमाज से कैसे आप बुराई से रुक रहे हैं, बेहयाई से रुक रहे हैं और आपका ईमान ताज़ा हो रहा है। तो सूरह फातिहा हो गई। उसके बाद आप कुरान के बारे में हमने डिस्कस किया, तो कुरान में आप जो है वो सूरह इखलास को ले लें तो